रेफ्रिजरेटर, डब्ल्यू कूलर, कैमरा, जेल बियर्ड, बल्ब, थॉमस एडिसन, गूगल, सर्जी ब्रेन, मोबाइल, मार्टिन कॉपर। किसी भी पुराने बच्चे को अगर मैं बुला लूँ ना तो वो इक्वेशन सॉल्व कर देगा। कोई मर्जी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई बुक की रटी रटाई या कोई भी टेबल हम लोग बोलें 1000 तक बच्चे टेबल कर पा रहे हैं। 3, 69, कट 1, 18, 24। तो जो हैंड है हमारा लेफ्ट राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है और राइट हैंड जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो कहा जाता है कि बच्चों की जो एज होती है वो 5 to 15 ईयर्स होती है, डेवलपमेंट एज जो होती है। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, I.K. गुजराल। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी। स्कूल के दिनों में कौन से सब्जेक्ट से आपको सबसे ज़्यादा डर लगा करता था? अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मैथ्स के जो सब्जेक्ट था उससे बहुत ज़्यादा डर लगा करता था। और मैं ही नहीं, हमारे यहाँ के बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है। लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपकी ये समस्या को भी सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इस वक्त हम पहुँचे हैं मिस्टर ब्रेन मास्टर अबैकस एजुकेशन पर, जहां पर हमारे साथ मैम सीमा मिड्डा हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि मैथ्स के इन इक्वेशंस को कैसे वो बहुत ही इजीली जो है सॉल्व करवाती हैं। और आपको बता दूं कि यहां पर आने वाले बच्चों से जब मैं मिली तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और मैं काफ़ी हैरान थी कि जिन इक्वेशंस को मैं आज भी आसानी से बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, वो बच्चे झटपट से इसे सॉल्व कर देते हैं। अगर बात करें हम मैथ के सब्जेक्ट की तो हर बच्चे के लिए वो बहुत बड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या आप यहाँ पर सिखाते हैं और कैसे आपने शुरुआत की इसकी कि मैथ को जो है झटपट से बच्चे सॉल्व कर पाएं? इस फोबिया को दूर करने के लिए ही मैंने अबैकस इंस्टीट्यूट खोला। और उसमें क्या था, बच्चों को मैथ की कैलकुलेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसे सब कुछ बच्चा ईजिली सॉल्व कर सके। उसके लिए क्या है, बच्चों के ब्रेन जैसे सिंगल ब्रेन काम करता है कि लेफ़्ट जो हैंड है हमारा राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है और राइट हैंड जो होता है वो लेफ़्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। इसके लिए हमें अबैकस में दोनों हैंड कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो बच्चों के दोनों ब्रेन ईजिली काम कर सकें। कौन सी एज से जो है बच्चा मैथ्स में जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसे ज्वाइन कर सकता है? तो कोई इसकी कोई खास ट्रिक होगी या खास कोई उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की एज होती है जो 5 to 15 ईयर्स बच्चों की डेवलपमेंट एज होती है। तो इसमें बच्चों का विकास जल्दी हो जाता है। बच्चों को कुछ ट्रिक्स, रूल्स वगैरह होते हैं जो बच्चों को यहीं पे होमवर्क, बच्चों का कोई होमवर्क नहीं होता, यहीं पे ही उनको काम करवाया जाता है। पेरेंट्स अपना चेक करने के लिए, बच्चों को चेक करने के लिए ऑरल करवा सकते हैं। तो इससे क्या बच्चे का विकास डबल हो जाता है। मैम आज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें मैथ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ज़्यादातर क्या है कि बच्चे जो है वो अगर उनकी एज जो है 20+ भी हो चुकी है तो भी वो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर वो मैथ में निपुण हो जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या उन्हें हेल्प मिल जाएगी? यही तो कहा जाता है कि बच्चों की जो एज होती है वो 5 to 15 ईयर्स होती है, डेवलपमेंट एज जो होती है। तो उसके बाद बच्चों का विकास मतलब रुक जाता है। जो बच्चे मतलब जो काम बच्चा छोटी एज में कर सकता है वो बड़ी एज में नहीं कर सकता, इसलिए उनको 5 to 15 ईयर्स एज ही रखी गई है। मतलब ये है कि 5 to 15 के अंदर अगर प्रॉपर पेरेंट्स मैथ्स पर ध्यान दे और अगर वो अच्छी एजुकेशन लेता है तो उसे आने वाले टाइम में मैथ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं मैम, आने वाले टाइम में बच्चों का मतलब पूरा विकास हो चुका होगा, क्योंकि
15 इयर्स के बाद बच्चों का ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो उसमें वो मैथ की कैलकुलेशन इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैम मैं यहाँ पर आई और बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी एज के बहुत ही झटपट से जो है आप जैसे भी कैलकुलेशन उन्हें बोलते हैं वो 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे कितना टाइम पीरियड लग जाता है इसी तरह से जो है प्रैक्टिस को? 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है, तो बाकी बच्चे जो हैं कई बच्चे 10 मंथ में भी कंप्लीट करके गए हैं। तो इतना अच्छा बच्चों का जो एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें बच्चा ईज़िली सॉल्व कर पा रहा है। तो मैम कितना एक्सपीरियंस आपको है अभी तक? काफ़ी बच्चों ने आपसे जो है मैथ्स को लेके जो है काफ़ी क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल की होगी। मेरे पास अनगिनत बच्चे जा चुके हैं। इतने स्कूल्स के बच्चे आते थे तो काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं, तो उनमें अब पुराने बच्चे भी कर सकते हैं। किसी भी पुराने बच्चे को अगर मैं बुला लूँ ना तो वो भी वो इक्वेशन सॉल्व कर देगा। कोई मर्जी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि कोई बुक की रटी रटाई या कोई भी टेबल हम लोग बोलें 1000 तक बच्चे टेबल कर पा रहे हैं। आज जो है बच्चे हैं तो जो हमें आपको भी बहुत हैरान करेंगे, मुझे तो इन्होंने काफ़ी हैरान किया ही है। तो पहले इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा आप? काविश। आपका क्या नाम है? नंदिका। कौन सी क्लास में आप? 7th। और आप? 6th। जी, तो मैम इस वक्त दोनों जो हैं बच्चे जिन्होंने मुझे बहुत हैरान किया, तो आप प्लीज़ कोई ऐसी इक्वेशन जो है उसे आप इनसे सॉल्व करवाएं ताकि हमारे दर्शक भी देखें और जो पेरेंट्स भी देखें वो भी ये चीज़ माने कि यहाँ पर आने के बाद बच्चा जो है वो मैथ की इक्वेशंस को बहुत ही झटपट से सॉल्व कर सकता है। 44, 25, कट 11, कट 14, 38, 82। आंसर राइट। क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी मैम ने क्वेश्चन बोली मुझे खुद समझ में नहीं आया, लेकिन ये जिस तरह से एक्शन कर रहे थे मुझे लग रहा था कि बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे और काफ़ी इजीली इन्होंने सॉल्व कर भी दिया है। तो मैम मैं ट्राई करूँ इसमें कुछ भी इनसे? जी, तो मैं भी कुछ कोई भी स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ इसमें से। जैसे मैम ने बोला है कि इन्हें जो है 1000 तक टेबल आते हैं, तो फर्स्ट मैं एक टेबल ट्राई करती हूँ। मुझे खुद 18 या 19 से आगे टेबल नहीं आता, लेकिन फर्स्ट टाइम काफ़ी जो है आज टीचिंग वाला जो है, तो आपसे मैं टेबल सुनना चाहूँगी। मैं छुपा लेती हूँ ताकि आपको भी ये रहे और मुझे भी ये रहे कि इन्होंने बिना देखे बोला है। तो मुझे 63 का टेबल सुना दीजिए। 63, 126, 189, 250, 252, 315, 378, 441, 504, 567, 630। कमाल की बात है, 63 का टेबल आप कैसे याद करते हो? मतलब इतनी आसानी से आपने सुना दिया इसे, तो आपको कहाँ तक टेबल आते हैं? मुझे मतलब फाइनल बताइए कि कहाँ तक आपको पूरे टेबल? 1000 तक आपको याद? हाँ जी। मतलब मैं कोई भी सुनूँ तो आप सुना देते हो? हाँ जी। तो मैं 63 से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तो चलिए टेबल हो गया है, तो इक्वेशन जो है एक इक्वेशन भी पूछ लेते हैं दोनों से। तो मैम ने कहा है कि मैं ही पूछ सकती हूँ तो मैं इनसे सुनना चाहूँगी 48, 2, 56, 3, 70। माय गॉड, 179। मैं अभी सिर्फ देख रही थी कि इक्वेशन क्या है, उससे पहले इन्होंने मुझे आंसर भी दे दिया। काफ़ी मैं इस चीज़ से हैरान हूँ और बच्चों ने काफ़ी मुझे इस चीज़ को लेकर प्रभावित किया। मैम कैसे, मतलब ये बच्चे कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पे आती और कैसे इन्होंने सीखा इतनी झटपट से? इनको 10 मंथ हो गए मेरे पास आते हुए, और ये काफ़ी स्टार्टिंग से ही मतलब पेरेंट्स भी सिंसियर हैं जो इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको छोड़ के जाते हैं, लेके जाते हैं, तो पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल है इसमें। तो बच्चे भी मतलब खुद काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो पेरेंट्स अवेयर हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। जो बच्चे आज इतनी आसानी से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो मैं बता रही हूँ कि धूम मचा देंगे। तो मैं भी चाहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। मैम एक और चीज़, यहाँ पर आने के बाद जैसे मेरे सुनने में आया है कि आप राइटिंग इम्प्रूवमेंट, इसी के साथ इन्वेंशन जिसने किया है तो उसके विषय में भी, तो इसकी पूरी जानकारी दें हमें कि और क्या क्या बच्चे यहाँ पे सीख लेते हैं। यहाँ पे हैंड राइटिंग, इंग्लिश और हिंदी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करवाई जाती है,
और इसके साथ मैंने एक न्यू कोर्स मतलब स्टार्ट किया है, एक रूबिका क्यूब, जो क्यूब बच्चे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ प्रेसिडेंट नेम, प्राइम मिनिस्टर नेम, प्रेसिडेंट नेम बच्चे किसी भी बच्चे को मतलब अब पूछो तो अभी पता नहीं होएगा कि प्रेसिडेंट नेम अब कौन है या प्राइम मिनिस्टर नेम। मैम, तो प्राइम मिनिस्टर नेम जो है ये छोटू सा बच्चा जो है ये सुनाने वाला है, तो चलिए जानते हैं, सुनाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। वाओ, मतलब इस बच्चे के लिए क्लैपिंग जो है वो होनी चाहिए, जो बहुत ही फास्ट जो है ये सुना रहा है। मैम, मतलब आने वाला जो इन बच्चों का है वो भविष्य बहुत सुनहरा है, जो अभी से दिखाई दे रहा है। कितना प्राउड फील करते हैं आप इसे लेकर? इस बच्चे के तो पेरेंट्स बड़े अवेयर हैं, मतलब जब कहो तभी छोड़ जाते हैं। और इनके पेरेंट्स मतलब दादू इतने खुश हैं ना इस चीज़ से कि मेरा मतलब उनको होता ही है कि मेरी जो न्यू जनरेशन है तो मतलब काफ़ी कुछ सीख रही है। मैम, एक बच्चे का और गुरु का जो है रिश्ता बहुत खास होता है, तो किस तरह से जो है बच्चे यहाँ पर आते हैं और कैसे आप उनके साथ डील करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा बहुत ही वीक होता है मैथ में, और स्टार्टिंग से कोई बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा मैथ के बारे में नहीं कैच कर पाता, तो आप कैसे डील करती हैं उनसे? बच्चों को जो भी बच्चा आता है हम लोग उनको मतलब अपने बच्चों की तरह समझ के यहाँ पे मतलब बिठाना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर हम लोग दूसरे के बच्चे समझ के बैठेंगे तो ऐसे हम लोग बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। प्यार से आराम से बच्चे को अच्छे से सिखाना पड़ता है। तो मैम, इतने अच्छे से और इतने प्यार से सिखा रहे हैं, डांट तो बिल्कुल भी पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैम बहुत स्वीट है। और इसी के साथ जो बच्चों के चेहरे की खुशी दिखाई देती है कि यहाँ पर वो कितने प्यार से जो है इतने अच्छे से जो पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो बच्चा मतलब देखो कितना फास्टली जवाब देगा। काविश, रेफ्रिजरेटर, W कूलर, कैमरा, JL बियर्ड, बल्ब, थॉमस एडिसन, गूगल, सर्जी ब्रेन, मोबाइल, मार्टिन कॉपर, ग्लास, कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, कार्बोरेटर, रोनट बंकी, ब्लेंडर, स्टीफन पोपलस्की, सेल, रॉबर्ट हुक, सबमराइन, डेविड बुशनर, थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट, रेडियो, जी मार्कोनी, फाउंटेन पेन, वाटरमैन, एरोप्लेन, राइट ब्रदर, पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्कोप, गैलीलियो, मैग्नीफाई ग्लास, रॉजर बैकून, पेंसिल शार्पनर, JL लव, प्लास्टिक, अलेक्जेंडर पर्क, पेपर। काइलून। तो कितना फास्ट जो है, मैं तो माइक को ऐसे घुमा ही रही थी। मैं जब तक मैम के फेस से माइक जो बच्चे के फेस तक लेके जाने वाली थी, उससे पहले बच्चा जो है वो उसके जवाब भी दे देता। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस चीज़ को लेके। और सीरियस अगर आपको बताऊं तो सीरियसली यहाँ पर आकर जो है बच्चे काफ़ी स्टडी के अंदर, जिस उम्र के जो बच्चे हैं आजकल मोबाइल में कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, उस उम्र के बच्चों को मैंने यहाँ पर पढ़ाई से इतना गहरा प्रेम, मैंने यहाँ पर जो भी बुक उठाई, जो भी इनसे इक्वेशन पूछी, इन्होंने बहुत ही आसानी से उसका जवाब दिया। और मैम इतने स्वीटली इन्हें पढ़ाते हैं कि बिल्कुल भी पनिशमेंट का तो नाम भी नहीं। बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही है कि कैसे बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत ही ईजी से। क्या कहना चाहेंगे मैम? पेरेंट्स से अनुरोध है कि एक बार सेंटर पे आके बच्चों का डेमो ज़रूर देखें और समर वेकेशन का लाभ उठाएं।